हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 हम पहुंचे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी स्क्वायर के बारे में, उसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी थी वो देखी थी, जहां प्रॉपर्टी में ये वाली एक इम्पोर्टेंट चीज थी, स्क्वायर नंबर होता है उसका यूनिट नंबर कौन सा होता है वो वाली। उसके बाद कुछ पैटर्न्स देखी थी, उस पैटर्न में 1, 2 और 3 पैटर्न जो आपको अभी एक्सरसाइज में यूज होगी वो भी हमने देखी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1 से। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसका आपको उसका स्क्वायर करना है और उसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, मैं पहले सिखाती हूँ। फर्स्ट नंबर है 81। तो यहाँ पर आपको 81 का स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट नंबर कौन सा है 1। अगर आप 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कौन सा आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे 1। 81 स्क्वायर हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो आपको सिंपली लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज 1। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में ही इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, सेकंड नंबर आपको दिया गया है वो है 272। यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, जो आपका यूनिट डिजिट होगा। तो आप लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर इज 4। जो लास्ट नंबर है उसका स्क्वायर करो, जो आंसर आता है वो लिखो। अब उसी तरह से थर्ड नंबर का दिया गया है 799। लास्ट नंबर 9 है तो 9 स्क्वायर उसका होता है 81। इस 81 में भी यूनिट डिजिट कौन है 1 है, तो यूनिट डिजिट ही सिर्फ हमें लिखना है। तो यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर इज 1। 81 नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट वाला नंबर 1 है जो वही लिखना है। ओके, तो इस तरह के सारे जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है और लिखना है। ओके, तो बाकी के जितने भी बचे हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए। मैं सेकंड वाले से स्टार्ट कर रही हूँ। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यहाँ आपको बोल दिया गया है ऑलरेडी कि जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसके बारे में आपको रीजन देना है। तो फर्स्ट वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 1057। अब हमने देखा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो उसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर नहीं है तो कौन सा होगा 2, 3, 7, 8। इसमें लास्ट नंबर कौन है 7 है, तो ये नॉन स्क्वायर नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 7, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पर कंप्लीट हो गया। आपको बस इस तरह से ही रीजन लिखना है। बाकी के जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूं। और फिफ्थ, उसके बाद है सेवंथ और 8th नंबर। नंबर कौन कौन से है 64, 000, 222, 000, 50, 50, 50। इन सभी के लिए एक ही रीजन है, वो मैं लिख रही हूं।
ध्यान से देखिएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर सिर्फ 0 है, 0 है वो तो यूनिट डिजिट है, वो स्क्वायर नंबर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लास्ट डिजिट देखेंगे। इन दोनों के लिए पहले रीजन लिख रही हूं। हियर लास्ट 3 डिजिट are 0. So it is not perfect square number. और इसी तरह से 505050 का रीजन में लिख रही हूं। यहां पर कितने 0 है लास्ट में? एक ही है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट में कितने 0 चाहिए? 2, 4, 6 इतने 0 हो तभी जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। बिल्कुल इजी है। यहां पर आपको सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना था, जबकि यहाँ पर आपको ये वाला यूज करना था कि स्क्वायर है उसका एंडिंग नंबर कौन सा है, वही देख के आपको आंसर देना है। उसके बाद थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे हमें दिया गया है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। The square of which of the following would be a odd number? हमें स्क्वेयर फाइंड करना है और बताना है कि कौन सा स्क्वेयर हम फाइंड करेंगे तो ओड नंबर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओड नंबर यानी कि कैसे नंबर आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के सारे नंबर है वो आएंगे ओड नंबर में। तो हमें दिखना है कि इसमें ओड नंबर कहां पर आता है और आपको लिखना है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ ओड नंबर्स। 431 तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये ओड नंबर है। सो स्क्वायर ऑफ this number is odd number. ओके, यहां पर सम हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वन है 2826। लास्ट नंबर है 6। 6 का स्क्वायर आया 36। 6 है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर is not odd number यानी कि इवन नंबर है। ओके, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है। फिर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में है 7, 7, 7, 9। 9 का स्क्वायर यानी कि 81, पीछे आया 1। सो स्क्वायर ऑफ this number is odd number। इसी तरह से लास्ट वन, फोर्थ वन 004। 4 का स्क्वायर 16। 6 है जो ओड नंबर नहीं है। सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज नॉट अ ओड नंबर यानी कि कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हमारी थर्ड नंबर की कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। थर्ड नंबर वाला है उसका कंप्लीट सारे सम्स मैंने करवा दिए हैं। फिर फोर्थ वाला है उसमें आपको पैटर्न देख के आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको जो पैटर्न दी गई है वो पैटर्न पहले हम देखते हैं। 1 2 1 101 का स्क्वायर है 10 20 1।
फिर 1001 का स्क्वायर है 10020001। अब इसी तरह से आपको 1 1 2 3 4 1 स्क्वायर इसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ 11 है तो 1 to 1 है। ओके, बीच में एक 0 ऐड किया तो इन दोनों के बीच में भी 3 नंबर है, दोनों की जगह पर एक एक 0 ऐड हो गए। ओके, 2 0 किए तो एक की जगह 2 0 हो गए। तो पहले 1 लिखेंगे, कितने 0 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 लिखेंगे, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 लिखेंगे। हो गई हमारी पैटर्न कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। अब आपको फाइंड करना है 1 1 2 3 4 5 6 0 अब बीच में है, तो कैसे करेंगे? 1 6 0 पीले रखेंगे, 2 फिर से 6 0, फिर 1, आंसर हो गया। ओके, बिल्कुल इजी पैटर्न है। उसके बाद जो नंबर दिया गया है 5th वाला सम है वो भी पैटर्न पर ही डिपेंडेंट है। जैसे कि 11 का स्क्वायर 1 to 1, फिर आपको स्क्वायर दिया गया है 11 के बाद 101, यानी कि इस तरह का ही है 10201। फिर दिया गया है नंबर 10101 स्क्वायर। यहां पर कुछ चेंज आ रहा है। चेंज क्या है? पहले 1 0 है, फिर 2 0 है, उसके बाद 3 0 है, फिर से 2 0 है और 1 है। ओके, तो यहां चेंज क्या हुआ? एक 0 ऐड हुआ तो दोनों जगह एक एक 0 ऐड हुआ। अब बीच में एक 1 भी ऐड हो रहा है, तो जो नंबर है यहां तक का नंबर है 102 वो रहेगा ही, इतना ऐड हो रहा है, फिर से 201 वो आ रहा है। तो इन शॉर्ट यहां तक का नंबर है 1020 लिखना है और लास्ट में 201 जो रिपीट हो रहा है उसी के हिसाब से अब हम करेंगे। 10101 स्क्वायर, यहाँ एक 2 0 थे, यहाँ 3 0 हो गए, तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये तो वाला आएगा ही 1020, यहाँ 4 1 है, यहाँ पर 3 1 है, फिर 3 0, 3 1 है तो 3 0 तक जाता है, हमारे पास 4 है 1 तो 4 0 तक जाएंगे। अब उसी तरह से उल्टे वापस आएंगे 3 0 2 0 1, तो यहां पर हमारा आंसर है वो कंप्लीट हो गया। ये आगे वाली पैटर्न और पीछे वाली दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 0, ये भी 0, यहाँ बीच में 4 आने चाहिए, ये दोनों पैटर्न है वो सेम है, बस बीच में एक नंबर है वो फिक्स अलग आ रहा है। फिर आपको दिया गया है इस तरह की पैटर्न कुछ दी गई है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब उसका उल्टा 4 0 3 0 2 0 1, 5 है तो बीच में 0 कितने आएंगे? 4 आएंगे, जबकि 1 है वो 5 आएंगे। जितने नंबर तक ये जा रहा है वहां उतने 1 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, इजी है, बस आपको पैटर्न फॉलो करनी है। पैटर्न को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। फिर 6th नंबर है, यहां आपको पैटर्न दी गई है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसका जब एडिशन करोगे स्क्वायर करके तो आंसर जो आता है वो 3 स्क्वायर आ रहा है। फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो उसका आंसर आ रहा है 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है 13 स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है? सिंपल देखो, 1 2 उसका मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन 2, तो ये उसका आंसर है 2। अब उसके अंदर 1 ऐड कर दीजिए, इन दोनों का एडिशन करोगे अगर
1 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा 3, जो यहां आंसर के तौर पे आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ गया। अब 6 के प्लस 1 कीजिए, जो लास्ट नंबर है उसमें प्लस 1 कीजिए, जो यहां पर आंसर आ रहा है। यहां पर भी देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आ रहा है। ओके, अब 12 प्लस 1 कीजिए, लास्ट में 1 ऐड कीजिए 13, जो सामने के आंसर पे है। ये पैटर्न है हमारे पास। तो इसी पैटर्न के हिसाब से 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर आंसर पे आएगा 20 स्क्वेयर। उसके बाद है 5 स्क्वेयर प्लस ब्लैंक प्लस 30 स्क्वेयर इज इक्वल टू 31 स्क्वेयर। इन दोनों, ये यहां कौन सा नंबर होगा, तो मल्टीप्लीकेशन 30 आता है। 6 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर 7 स्क्वेयर, यहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए, तो यहां पर आंसर, हाँ यहां कर भी आंसर हमें फाइंड करना है। स्क्वेयर तो हमें दे दिया है। 6 7 जा 42, तो यहाँ 42 आएगा और यहाँ 43, इसी हिसाब से 42 प्लस 1 यानी कि 43, जो यहाँ पर आ रहा है। बस ये आपको पैटर्न देखनी है और फॉलो करनी है। 7th नंबर पे हमें दिया गया है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको एड नहीं करना है और सम फाइंड करना है। 1 3 5 7 9, हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसी के हिसाब से है। कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज हो रही है, ये वाली। 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है, यानी कि 5 स्क्वेयर होगा, इसका एडिशन आएगा 25। उसी तरह से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर है 10 स्क्वेयर यानी कि 100। उसके बाद है 1 3 5, यहां तक 19 तक का है, उसमें 2 नंबर और ऐड हो रहे हैं। 12 स्क्वेयर यानी कि 144 उसका आंसर आएगा। तो ये वाली भी 7th वाला कंप्लीट हो गया। 8th नंबर, उसमें फर्स्ट है एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर के हिसाब से उसको लिखना है। 49 उसका एडिशन आना चाहिए 7 नंबर का। यही वाली पैटर्न है। 1 3 5 7 9, 5 हो गए 6 और ये 7। 49 होता है 7 स्क्वायर होता है। ओके, जो आपका आंसर रहेगा। ये वाला भी उसी तरह से 121 11 ओड नंबर लिखने हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। 121 एडिशन होगा, 11 नंबर है इसलिए। ओके, तो ये भी सम हो गया। अब लास्ट सम बचा है, वो है 9th नंबर का। उसमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें यहाँ नंबर दिया गया है, स्क्वायर उसके फाइंड करने हैं और उसके बीच कितने नंबर आ रहे हैं वो फाइंड करने हैं। ये वाला इक्वेशन जो हमने सीखा था वो वाला इक्वेशन यूज होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे numbers lie between 12 and 13 are is equal to 2n, यानी कि 2n कौन सा होगा 12, यानी कि आंसर आएगा 24। फिर सेकंड वन हम देखते हैं। सेकंड आप खुद ट्राई कीजिए। थर्ड वन देखते हैं 99 एंड 100। इसी तरह से नंबर लाई बिटवीन 99 एंड 100 आर 2n। 2n यानी कि 99।
तो 99 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 198, जो आपका आंसर है। बीच वाला मैंने छोड़ दिया है, उसका जो आंसर है सेकंड वन का जो आंसर है वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी कि 50। आप खुद कीजिएगा इस तरह से इक्वेशन लिख के। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इजी है, कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल ये एग्जाम्पल के हिसाब से ही करनी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक्स और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।